नमस्कार। जुबली पोस्ट के खास कार्यक्रम या कार्यक्रम कहिए या मिशन जल संवाद में आपका स्वागत है। इस जल संवाद को जल जन जोड़ो अभियान के साथ मिलकर के चलाया जा रहा है। जल जन जोड़ो अभियान पूरे देश में जल पुरुष राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में चल रहा है और इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि लोगों को पानी की समझ, पानी के बारे में, पानी की जरूरत के बारे में और पानी के महत्व के, उसके संरक्षण के महत्व के बारे में आम आदमी को जागरूक करना इस पूरे जल संवाद की एक बड़ी वजह है। बहुत सारी बातें हैं, लोग कहेंगे या कह देते हैं कि पानी तो हमें सब पता है और फिर ये भी बताते हैं कि पानी की कमी होने वाली है। कोई लेख हमने ऐसे भी पढ़े जिसमें कहा गया कि पानी ही एक ऐसा सवाल होगा जिसपे तीसरा विश्व युद्ध होगा। तो आखिर विश्व युद्ध होने की वजह पानी बन रहा है तो क्यों बन रहा है? बात बिल्कुल साफ है, पानी प्रकृति की देन है। पानी हम बना नहीं सकते, लेकिन पानी को हम बर्बाद कर सकते हैं। और पानी को जब हम बर्बाद कर सकते हैं तो सवाल यही नहीं है कि हम अपने बाथरूम में कितना पानी गिराते हैं। सवाल ये भी है कि हम अपने अगल बगल के पानी को संरक्षित करने के लिए क्या करते हैं। लगातार पेड़ कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, लगातार नदियां सूख रही हैं, तालाबों के ऊपर अवैध कब्जे हो रहे हैं, उसके ऊपर कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं, लोगों के मकान बन रहे हैं, दुकानें बन रही हैं, लेकिन इसका सबका खामियाजा समुदाय भुगत रहा है। ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे ऐसे इलाके हमारे देश में हैं जिनके भीतर हम देखते हैं कि पानी लेने के लिए महिलाएं किलोमीटर किलोमीटर दूर जाती हैं। और बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड तो ऐसा इलाका है जहां पर एक बार ये कहा जाता था, एक कहावत है वहां पर कि गगरी न फूटे बलम मर जाए। यानी पति की कीमत से ज्यादा कीमत उस सिर पे रखी हुई इस गगरी की है जिसमें पानी ढो के वो महिला कहीं से आ रही है। ऐसे ही दृश्य आपको देश के हर इलाके में मिलेंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जब हम देखते हैं कि भूगर्भ जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है, लेकिन इस सब के बीच में अगर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट है तो वो है कारोबार जगत। पानी एक कारोबार में बदल चुका है और पानी के बिजनेस में सालाना बढ़ोतरी 11% से ज्यादा है। सोचिए कि जो पानी प्रकृति ने हमें नदियों, तालाबों, पोखरों, बरसात का पानी सब कुछ दिया, भूगर्भ जल दिया, ऐसी जगह पे, ऐसी दुनिया में पानी कारोबार हो गया। अब सवाल यह है कि सरकारें दावा करती हैं, सरकारों की योजनाएं होती हैं, वो ये भी दावा करती है कि हमने जल के लिए इतने हजार करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया है, हमने जल के लिए इतने हजार करोड़ रुपए दे दिए हैं, इतनी संरचनाएं बना दी हैं। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो पानी फिर भी एक बड़ा सवाल क्यों बना? बहुत सारे प्रश्न हैं और इन सबके बीच में जो खास बात है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आज की हमारी चर्चा या यूं कहिए कि इस जल संवाद का इस मुहिम का एक हिस्सा है कि समुदाय, कम्युनिटी, स्थानीय लोग, हम, आप, गांव में रहने वाले, शहरों में रहने वाले कैसे पानी का संरक्षण कर सकते हैं। और जब ये बात करनी है तो हम आपकी हर एपिसोड में मुलाकात करा रहे हैं ऐसे व्यक्तियों से जिन्होंने जल संरक्षण को अपना जीवन का एक उद्देश्य बना लिया, और ना सिर्फ उद्देश्य बना लिया बल्कि उन्होंने जो मॉडल बनाए, जो कंसेप्ट बनाए, जो विचार बनाए, वो ऐतिहासिक है। हाँ, ये लोग दूर में हैं, ये दूर के जिलों में हैं, ये ऐसे जिलों में है जहां टीवी का कैमरा नहीं पहुंचता है, तो शायद आपको इसके बारे में जानकारी ना हो। लेकिन और ऐसे लोगों में एक आम ग्रामीण भी है और आईएएस ऑफिसर भी, पानी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता भी है। मैं आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ में आज के शो में डॉक्टर हीरा लाल जी। डॉक्टर हीरा लाल जी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हैं और तमाम जिलों में जिलाधिकारी और विभिन्न प्रशासनिक पदों पर काम करते रहे हैं और इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में पानी के संरक्षण को ऐसी मुहिम बनाई जो एक मिसाल बन गई है।
इनके मॉडल की चर्चा दुनिया में हो रही है, अमेरिका तक में इनके मॉडल के प्रेजेंटेशंस हो रहे हैं। तो आज हम जब बात शुरू करेंगे तो डॉक्टर हीरालाल जी से भी समझेंगे कि इनका मॉडल क्या है। इसके अलावा हमारे साथ है छतरपुर जिला मध्य प्रदेश बुंदेलखंड का एक हिस्सा है, छतरपुर के हैं ओम प्रकाश आदिवासी जी। और ओम प्रकाश आदिवासी एक सामान्य ग्रामीण है, लेकिन जल संरक्षण को इन्होंने अपना जीवन बनाया है। और हमारे साथ है गंगा राजपूत। गंगा राजपूत बुंदेलखंड के ही मध्य प्रदेश वाले इलाके के टीकमगढ़ से आती हैं और जल सहेली नाम का एक ऐसा अभियान चल रहा है उस इलाके में, जिसमें ग्रामीण महिलाएं कैसे अपने अगल बगल पानी को बचा रही हैं, पूरे समाज को शामिल कर रही हैं उस जल संरक्षण के काम में। और जहां जरूरत है वहां प्रशासन से भी बात कर रही हैं, प्रशासन से एक सीधा संवाद भी रख रही है। तो ये बड़ी बात है कि बुंदेलखंड के इलाके जहां पर सामंत शाही समाज के बारे में सब लोग जानते हैं, वहां की महिलाएं अब पानी को लेके, पानी के सवाल को लेके, पानी के संरक्षण को लेके आगे आ रही है। तो मैं बात शुरू करूं, आप सबका स्वागत करते हुए मैं अपनी बात शुरू करूंगा डॉक्टर हीरालाल जी से। पहले चरण में हम 2 चरणों में बात करेंगे डॉक्टर साहब आपसे। पहले बात आपके उस पहले विचार को, जब दूसरी बार आपके पास आएंगे वो हम आएंगे ये कहते हुए कि आगे क्या करना चाहिए, क्या हम लोग इसको मिशन मोड में आम आदमी कैसे ले जा सकते। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय सिंह जी। संजय सिंह जुड़े हुए हैं, ये भी बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, जन जन जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय समन्वयक हैं और परमार्थ समाज सेवी संगठन के प्रमुख हैं। पानी संरक्षण को लेकर काफी काम किया। आप सबका स्वागत है। मैं बात शुरू करता हूँ डॉक्टर हीरालाल जी। डॉक्टर साहब, ये एक प्रशासनिक अधिकारी के पास तो बहुत सारे काम होते हैं और उस सब के बीच में आपने जिस तरीके से जल संरक्षण को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया, उसके पीछे क्या था, थोड़ा ये बताइए। और क्या विचार है पानी को लेके, वो देखिए, मैं आप सभी लोगों का इस वेबिनार में स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को यहां बात करने के लिए धन्यवाद देता हूं। जो पानी का मुद्दा है, मैं बादा में जब कलेक्टर होके गया 31 अगस्त 2018 को, तो मुझे बादा की जो सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या की जानकारी थी वहां जाने के पहले, वो पानी की ही थी। और जब मैं वहां गया तो जो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की समस्या का सामना करना पड़ा वो पानी का ही था। तो जब वहां मैं गया और लोगों से पानी पे बात किया कि ये समस्या क्यों है, कैसे है, इसकी छानबीन की, इसका रिसर्च किया, तो मुझे पता ये लगा कि पहले 30-40 साल पहले वहां के लोग पानी के लिए कुआं, तालाब, नदी पे डिपेंडेंट थे। कुएं से पीने का पानी लेते थे और तालाब से और नदी से सिंचाई का काम करते थे। लेकिन पिछले 30-40 साल में हमारा व्यवहार परिवर्तन हुआ और हम लोग कुआं, तालाब, नदी से अपना रिश्ता तोड़ते गए और बोतल वाला पानी, पैकेज्ड वाटर से रिश्ता जोड़ने लगे। कुआं, तालाब, नदी से रिश्ता तोड़ने लगे, बोतल के पानी से रिश्ता जोड़ने लगे। इससे क्या हुआ कि हमारे जीवन से खुशहाली और हरियाली, हमारे जीवन से, खेत से, समाज से खुशहाली और हरियाली खत्म हो गई। तो जब हमने वहां देखा कि फिर हमने सर्वे कराया कुआं कितने हैं, तो कोई काउंटिंग, कभी कुएं की कोई गणना नहीं हुई थी। हमने अभियान चला के गणना कराई तो करीब 7205, याद आ रहा है कि 7205 कुएं मिले और सारे कुएं बहुत बढ़िया थे। उसके चारों तरफ बाउंड्री सीमेंट की बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, लेकिन चूंकि उसका देख रेख नहीं हो रहा था तो वो जो है बुरी हालत में थे। तो इससे क्या सबक निकला कि अगर हम लोगों को बोतल के पानी से और पैकेज वाटर से हटा दें, उनका ये जो नया रिश्ता, नई रिश्तेदारी बनी है, तोड़वा दें और पुराने की तरह कुआं, तालाब से रिश्ता इनका बनवा दें, तो समस्या दूर हो जाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है। तो अब कुआं, तालाब, नदी से रिश्ता जोड़ने के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़े।
जब हमारे पास कोई लोग पानी के लिए आते थे तो मैं उनसे एक क्वेश्चन करता था कि आप 40 किलोमीटर से दूर चल के मेरे पास आए हो, पानी के लिए आए हो, पानी कहाँ रहता है, पानी कहाँ मिलता है? तो लोगों का उत्तर होता था कुआं तालाब नदी में। तो मैं उनसे पूछता था कुआं तालाब नदी कहाँ है? तो कहीं मेरे गांव में। तो मेरा अगला उनसे क्वेश्चन होता था, जब आपको पानी चाहिए और पानी रहता है कुआं तालाब नदी में, और कुआं तालाब नदी आपके गांव में है, तो आप मेरे पास क्यों आए? आपको अपने गांव में कुआं तालाब नदी के पास जाना चाहिए, तभी पानी मिलेगा। तो ये बात बड़ी समझदारी वाली थी और समझने वाली थी, और लोगों के समझ में आया, और लोग धीरे धीरे कुआं तालाब नदी की तरफ जाने लगे। ये उसके पीछे मैंने लॉजिक दिया, एक बात। दूसरी बात है, हम लोगों ने कई प्रोग्राम चलाए जिससे कि लोग कुआं तालाब नदी के पास बार बार जाएं, और जो दिखता है वो बिकता है। जैसे हम लोगों ने जल मार्च कराया, दीपदान कराया, केन आरती कराई, यमुना और बागे नदी पे आरती कराई। इस तरह से करीब 12-13 तरह के जल मुशायरा कराया, जल सम्मेलन कराया, जल मार्च कराया, और वाटर बजटिंग की बैठकें महिलाओं के साथ सारे गांव में कराए। इसका मकसद ये था कि आम जनता को ये समझाना, तर्क संगत तरीके से बताना कि पानी तो आपके गांव में है, और पानी जहां रहता है वो आपके गांव में है, तो इधर उधर भटको मत, पानी के पास जाओ। और ये तभी संभव है जब कुआं तालाब नदी की इज्जत करो, रख रखाव करो, साफ सफाई करो, पानी को उतना ही खर्च करो जितने की जरूरत है, उसका दुरुपयोग रोकिए। और धीरे धीरे माहौल बनता गया, जनता जुड़ती गई, और मैं आपको बताऊं लगभग 1 साल में बांदा का वाटर टेबल 1 मीटर 34 सेंटीमीटर बढ़ा। और इसके लिए हम लोगों ने कहीं से भी कोई अतिरिक्त ना तो धनराशि लिया, और ना किसी से कोई अतिरिक्त बात कही और ना मांगी। तो इससे इससे ये हुआ कि पब्लिक पार्टिसिपेशन से, जल सहभागिता से, जो आज आपका विषय है, जल जन जोड़ो, जल आंदोलन को हम लोगों ने जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। और उसके पीछे कारण ये था कि जो हम लोग काम करते थे, जो ये एक्टिविटी करते थे, उसको वो डर भय वाला नहीं कि डीएम साहब डरवा दिए, ये नहीं करोगे तो डीएम साहब ये सजा दे देंगे, ये नहीं करोगे तो डीएम साहब ये कर देंगे, ये वाला माहौल नहीं पैदा किया। हम लोगों ने प्यार का हथियार यूज किया, लोगों को समझाया बुझाया, और धीरे धीरे जन आंदोलन में बना। लोगों के ये समझ में आया कि पानी की समस्या का समाधान, समस्या उन्हीं के पास है तो समाधान उन्हीं के पास है, दर्द उनके पास है तो दवा उसके पास है। अब समझाने के लिए क्या किया, जितनी भी बैठकें पानी से संबंधित होती थी, वो हम एसी कमरे के डीएम के मीटिंग हॉल में नहीं करते थे। तालाब की बैठक तालाब के बंधे पे, कुएं की बैठक कुएं के किनारे। और मैं अगर कहीं भी कुआं, जैसे तालाब की सफाई का उद्घाटन होता था, तो कुछ जगह पे मैं स्वयं जाता था। तो अगर जैसे सुबह शुरुआत होनी है कुएं के तालाब के सफाई की, तो मैं 5 बजे कुएं पे पहुंचता था, वहां पूजा पाठ होता था, फिर मैं पहला फावड़ा लगा के उद्घाटन करता था, और उसके बाद तालाब की सफाई शुरू होती थी। तो जब ये एक कलेक्टर सुबह 5 बजे 25-30 किलोमीटर चल के और पूजा करके और फावड़ा से उद्घाटन करने पहुंचेगा, तो इसका एक बहुत बड़ा मैसेज क्रिएट होता था। और यही कारण है कि एक अच्छा माहौल बना, लोगों के समझ में आया कि 50 डिग्री सेल्सियस में जिलाधिकारी तालाब के किनारे, कुएं के किनारे सुबह 4 बजे 5 बजे तालाब पे पहुंचते हैं, और ये
अच्छे और सच्चे मन से यहाँ की पानी की समस्या को हल करना चाहते हैं। इस वजह से लोगों ने मेरी बात को माना और लोग कन्विंस हुए। और एक बात मैं और भी करता था, समाज में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। तो जो बुरे लोग थे, उनको मैं अपने अभियान में शामिल नहीं करता था। मुझे पता लग जाता था, तो मैं उनको सजा-वजा नहीं देता था, लेकिन मैं तौर तरीके से अभियान अच्छा चले, अभियान में कोई बुराई ना आए, जो गंदे लोग होते थे, मैं उनको दूर रखता था। और जो अच्छे लोग होते थे, उनकी पीठ थपथपाता था, खुलेआम तारीफ करता था और उनको ऊर्जा देता था। और इस तरह से जी डॉक्टर जन साहब, आंदोलन बना। ये एक साल ये में 35 सेंटीमीटर पानी बढ़ा। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया बात की आपने, और जिस तरह से आपने इसको मिशन बनाया वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, और जो तरीके आपने बताए, और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि जल आंदोलन जन आंदोलन में जब बदल जाएगा तो चीजें हो जाएंगी, और इसी की कोशिश है। संजय भाई, संजय भाई आपको आवाज मिल रही है ना? हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल मिल रही है, आपकी आवाज मिल रही है जी। तो संजय भाई, डॉक्टर हीरालाल जी ने बताया कि एक प्रशासनिक अधिकारी कैसे अगर सक्रिय हो जाए तो चीजें एक पॉजिटिव दिशा में जाती हैं। 1 मीटर और 35 सेंटीमीटर अगर पानी बांदा के इलाके में भूगर्भ जल का स्तर बढ़ रहा है तो ये नोटेबल बात है। बहरहाल, तो अभी आगे जब हम बात करेंगे तो एक मॉडल विलेज की बात करते हैं डॉक्टर हीरालाल जी, तो वो भी हम उनसे सुनेंगे अगले हिस्से में। संजय भाई, जल संरक्षण में आप जो अभियान के राष्ट्रीय समन्वयक हैं, और आप लोगों ने पूरे देश में इसको जन अभियान बनाया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आज हमारे साथ जलपुरुष राजेंद्र सिंह जी भी जुड़ने वाले थे, और वो कहीं सफर में है क्योंकि वो अक्सर ही घूमा करते हैं, तो जहां से कनेक्ट हो जाएंगे वहां से आ जाएंगे, नेटवर्क का इशू है। तो संजय भाई, ये बताइए कि ये जो पूरा जल संरक्षण वाली मुहिम है, आप कैसे देखते हैं इसमें समुदाय को, क्योंकि आपने उस समुदाय के साथ ही मिलकर लंबा काम किया है। जी। उत्कर्ष भाई, आपकी आवाज चली गई। अरे नहीं, अभी सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि जल संरक्षण के काम को लेके आपने जीवन में 25 साल लगाए हैं, और समुदाय के साथ ही, तो ये जो एक समझदारी है कि जो विभिन्न सरकारी परियोजनाएं हैं और दूसरी तरफ समुदाय स्वयं से कुछ काम कर रहा है, मोटिवेशन से काम कर रहा है, उसको मोटिवेट किया जा रहा है, तो दोनों के बीच का फर्क और समुदाय का महत्व कैसे और बनता है, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। धन्यवाद उत्कर्ष भाई, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और बांदा के पूर्व जिलाधिकारी और वर्तमान में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मिशन में के अपर महाप्रबंधक आदरणीय हीरालाल जी। मैं एक गलती उत्कर्ष भाई जो आपने अपने परिचय के दौरान की, मैं उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओम प्रकाश जो है वो टीकमगढ़ से हैं और गंगा राजपूत जो है वो छतरपुर से हैं। अच्छा, और ओम प्रकाश एक आदिवासी समुदाय से आते हैं और एक बहुत ही टीकमगढ़ के बहुत पिछड़े जनपद कौड़िया गांव के रहने वाले हैं, और इन्होंने अपने गांव में समाज को लेके, और आदिवासी समाज जो खुद में संघर्ष करता है अपनी आजीविका के लिए, और गंगा ने अपने गांव में एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया जो राष्ट्रीय मीडिया में इस समय बहुत चर्चा में है। और यद्यपि गंगा का गांव बहुत दूर का गांव है, और इन्होंने अभी पिछले दिनों एक मुहिम चला के एक पहाड़ को काट के पानी लाने का जो काम किया है, उसको लेके गंगा और आज बबीता, दो एक ऐसे नाम उभर के आए हैं जिनके बारे में हर आदमी जानना चाहता है और मिलना चाहता है। मैं जहां तक समझता हूं कि जो आज का विषय है, यद्यपि विषय के अनुरूप जलपुरुष जी के कुछ तकनीकी कारण हैं जिनके कारणों से वो हमारे साथ नहीं है, यदि वो होते तो और भी अच्छा होता। मुझे लगता है कि भारत में जो ज्ञात इतिहास है, उस इतिहास के बाद से जल संरक्षण के जितने भी काम किए गए, इन सारे जल संरक्षण के काम में कहीं ना कहीं स्थानीय समुदाय की भूमिका प्रमुख रही है, और स्थानीय समुदाय की भूमिका के कारण ही जल संरक्षण का काम प्रभावशाली ढंग से हो पाया है। लेकिन हाल के दिनों में कई मॉडल ऐसे आए हैं कि जिसमें हमने बात करते हैं कि पानी एक तकनीकी विषय है, इसको तकनीकी आधार पर करने की कोशिश की जाए।
एक विषय वो है। एक विषय ये है कि गांव में ग्रामीण जन है, उनसे ज्यादा पानी के ज्ञान के बारे में कोई जानता नहीं। तीसरी बात यह है कि लोग कहते हैं कि वर्षा कम हो रही है, क्लाइमेटिक इफेक्ट है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनके कारण से माफ करिएगा और ये तमाम तरह की ऐसी असुविधाएं हैं कि जिनके कारण कहा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारी चीजें, अनएरेटिक रेन हो रही है, ये सारी विषय है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि महत्वपूर्ण बात जो है वो बात ये है कि हम जो देख पा रहे हैं वो ये देख पा रहे हैं कि इन सबके बाद भी न्यूनतम पानी और के न्यूनतम संसाधनों के आधार पर पानी के संरक्षण का काम जहां पर भी हुआ है वहां समुदाय ने अग्रणी भूमिका निभाई है। आदरणीय हीरालाल जी जो अपनी बात कह रहे थे, उन्होंने बांदा में एक ही बात की, वो एक अच्छा जो उनका प्रयास था कि उन्होंने लोगों को पानी के संरक्षण के प्रति एक अवेयरनेस कैंपेन को बढ़ाने का काम किया। वही पूरे देश में हम जलजन जो अभियान के माध्यम से पानी पर काम करने वाले लोगों को बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी एक तरह से भेदभाव के सबको एक साथ लेके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हम सब जान रहे हैं कि 21वीं सदी पानी के संकट की सबसे बड़ी सदी है और उसके पीछे का एक बड़ा कारण है कि दुनिया के बाकी के देश तो वाटर यूज इफिशिएंसी की तरफ चले गए हैं। भारत में अभी जल सघनता के ऊपर बहुत कम काम किया जा रहा है और जल सघनता के ऊपर कम काम किया जा रहा है, इसके कारण हम देख रहे हैं कि हमारा जो भूगर्भीय जल है वो जिस तेजी से नीचे जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 300 के आसपास ब्लॉक जो है वो क्रिटिकल और इस तरह से जल संकट ग्रस्त इलाके में आ गए हैं। बाकी के देश में भी, जो देश के कई राज्यों में हालत बहुत खराब है। हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस इलाके से मैं आता हूँ, बुंदेलखंड, इस साल बारिश कमजोर हुई है। गांव के गांव में हैंडपंप सूख गए, हैंडपंपों में पानी नहीं है और दुर्भाग्य यह है कि अब अगर कुओं में पानी नहीं है, गेहूं की फसल सूख रही है और जिन लोगों ने अपने कुएं और उसके आधार पर अपनी फसलें लगाई थी, उनके आधार पर जो चीजें चल रही हैं उसमें मैं देख पा रहा हूं कि उनको पानी नहीं मिल रहा क्योंकि जमीन के अंदर भी पानी नहीं है। और हम जानते हैं कि जो फर्स्ट स्टेटा है, भूगर्भीय जल की जो सतह है, बुंदेलखंड जैसे इलाके में हमें जो पानी का जो भी प्रबंधन करना है वो फर्स्ट लेयर पे ही करना है। तो इसमें हम पुराने तालाबों के साथ साथ जो वहां पे चेक डैम, एनीकट्स, स्टॉप डैम जो कुछ भी हैं, सारे के सारे चीजों को ठीक करने का काम करना है। मुझे लगता है कि ये काम बुंदेलखंड में बाखूबी हमारे पानी पंचायत के प्रतिनिधियों और जल सहेलियों ने किया है। जिस सामर्थ्य और जिस न्यूनतम संसाधनों के आधार पर उन्होंने इस काम को किया है, उसको आप देख के ये पा सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने इलाके में जल संकट ग्रस्त इलाके को पानीदार बनाने का काम किया। बहुत सारे लोग इनके प्रयास को, जैसा कि अभी सर ने कहा कि जो एक समाज में दो तरह की शक्तियां हैं जो अच्छे काम की सराहना करती हैं। एक शक्तियां वो है कि जो अच्छे काम की सराहना नहीं बल्कि आलोचना करते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि पानी के नाम पर लोग पैसे लूट रहे हैं, पानी के नाम पर काम कर रहे हैं। ऐसे लोग समाज के उन लोगों को हतोत्साहित करने का काम करते हैं, उनको कमजोर करने का काम करते हैं कि जो निस्वार्थ भाव से उठ के पानी के काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मैं ओम प्रकाश आदिवासी और गंगा राजपूत जैसे लोगों को सैल्यूट करना चाहूंगा कि अपने गांव में एक नहीं हजारों लोगों को हमने पिछले 25 साल में पैदा किया और ये बात मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर कह सकता हूं कि जहां पर काम किया वहां पानी का परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हमने कोई प्रपंच, पाखंड, आडंबर या किसी तरह का असत्य का सहारा लेकर कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की। जो भी काम किया उस काम को अपने तरह से ईमानदारी के साथ रखा और आज हर पल हर क्षण हम ईमानदारी के साथ खड़े होकर पानी के काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और तभी समुदाय साथ होता है, जब ईमानदारी होती है तभी समुदाय, जब पारदर्शिता होगी तभी समुदाय खड़ा होगा। प्रपंच और पाखंड में कभी समुदाय खड़ा नहीं होगा। 4 दिन 10 दिन काम कर लेंगे लेकिन 25 साल की यात्रा आप पानी के काम के लिए बिना किसी उसके नहीं कर सकते हैं जब तक आपके काम में पारदर्शिता और इस तरह के लोगों के प्रति उनके ज्ञान का आप आदर नहीं करेंगे तब तक ये चीजें संभव नहीं होती हैं। और मैं गंगा और ओम प्रकाश को सुनेंगे कि वो कैसे अपने काम को कर रहे हैं, कैसे चीजों को सीख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही संजय भाई आपने, क्योंकि असली काम तो जमीन पर दिखाई ही देता है और वो एक कमिटमेंट है। और देखिए, जो जहां तक अच्छे और बुरे लोगों का प्रश्न है जिसकी चिंता जाहिर की, मुझे लगता है कि इस तरह के जो लोग हैं जो हमेशा हर चीज में अगर कुछ कमी बेसी देखते हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब सब लोग काम कर रहे हैं
तो जो काम कर रहा है वो उसको हतोत्साहित होने वाले किसी भी काम बात पर दिमाग ही नहीं लगाना चाहिए। ओम प्रकाश जी, जी सर। आप टीकमगढ़ इलाके से आते हैं। टीकमगढ़ एक सामान्य व्यक्ति अगर सोचे कि ना वो हाईवे के किनारे है और बल्कि बुंदेलखंड के पथरीली इलाकों में से एक है, हालांकि बेतवा नदी वहां बहती है, लेकिन बावजूद उसके हम देखते हैं कि वहां पानी की समस्या बहुत है। कैसे आपने काम किया, कैसे आपने अपने साथियों को, समाज के लोगों को प्रेरित किया, जरा हमारे दर्शकों को ये बताएं। जी, ओम प्रकाश सारू, डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ से। परमार्थ समाज सेवी संस्था के द्वारा जो चंदेली के तालाब था उसका गहरीकरण करके हम गांव वासियों ने श्रमदान का बहुत ही बड़ा भूमिका निभाई है। इसके पहले गहरीकरण हो करके जो हमारे गांव में वाटर लेवल कम था, इसलिए तो हमने गहरीकरण करने के पश्चात 80% ग्रामवासियों को पानी का निस्तार कर रहे हैं। और ज़्यादातर हमारे गांव में बहुत ही दिक्कत परेशानी 2016 में जो इतनी ग्रस्त परिस्थिति थी कि पानी पीने का भी कहीं संसाधन नहीं था, जिससे हम लोगों ने सोचा कि तालाब में गहरीकरण करके हम उसको पानी का जल स्तर मतलब काफी बढ़ा जा सके। संस्था के द्वारा जो हरवा निकाले गए हैं और लीकेज होता था तो उसका भी मरम्मत किया गया है। संस्था ने जो भी गांव में किया है हम लोगों के लिए, गांव में बहुत ही परेशानी स्थिति थी पानी के लिए। हम लोग यहाँ पर एक डेढ़ किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। अब पानी कुआं निर्माण के लिए गहरीकरण भी हुआ है हमारे गांव में। कुआं गहरीकरण से हम लोगों का पानी मिलता है पीने के लिए, पशुओं के लिए। कुछ ऐसा काम किया था कि तालाब में 3 या 4 फीट गहराई मिट्टी निकाली, उसमें पानी भरा रहता है तो पशुओं के लिए भी पानी पीने के लिए हो जाता है। और गांव में कम पानी वाली फसलों को भी बोया जाता है, जैसे चना, सरसों। अब संस्था के द्वारा जो भी हमारे गांव में काम हुए हैं, किचन गार्डन और एवं मेड़बंधन और गहरीकरण, इससे हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा है गांव में। और हम चाहते हैं कि हमारे गांव में जल स्रोत हमेशा ऐसे ही बना रहे और मेड़बंधों की भी स्थिति थी, तो जहाँ से मेड़बंध हुई थी तो हमारे गांव का जल स्तर काफी बढ़ गया है तालाब के कारण। और रैली निकाल के उनने बहुत ही प्रयास किया है गांव में। जी ओम प्रकाश जी, 2-3 बातें आपने बहुत अच्छी बता दी और मुझे लगता है कि अगर जो ये समझना बड़ा आसान है इन चीजों को कि भाई जल संरक्षण कोई बहुत ही ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ा तकनीकी का मामला है। अरे कुओं की 3-4 फीट की मिट्टी निकाल दी, साफ कर दिया, कुएं जिंदा हो गए। चंदेली तालाब का जिक्र आपने किया, मैं जरूर दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा कि बुंदेलखंड में चंदेल कालीन वक्त में, यानी जब वहां पर चंदेल राजाओं का साम्राज्य था, उस वक्त उन्होंने कई ऐसे ढांचे बनाए जहां पर कि पानी इकट्ठा होता था, तालाब बड़े बड़े तालाब हो गए थे। लेकिन जैसे ही हमने नई प्रगतिशीलता, जो सो कॉल्ड प्रगतिशीलता है या नया विकास मॉडल जब लेके हम आए, तो हमने उन तालाबों को छोड़ दिया था, जबकि वो बहुत साइंटिफिकली भी बहुत सही थे, जबकि वो उस पूरे इलाके के लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद थे, लेकिन वो तालाब अपने रख रखाव में कमी की वजह से खराब हो रहे थे। ऐसे में इन लोगों ने समुदाय के साझेदारी से, और संजय भाई का बड़ा रोल रहा उसके भीतर, चंदेल कालीन तालाबों को फिर से व्यवस्थित किया गया और अब वो एक बड़ी वहां पर एक नेमत कह लीजिए इस सूखे के इलाके में वो फिर से है। दूसरी बात है जो महत्वपूर्ण है, खासतौर से खेतीहर समाज के लिए दृष्टि से, जी एक मिनट सुनिए, खेतीहर समाज के दृष्टि से, वो ये कि
पानी वाली फसलों को प्रोत्साहन करना, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी फसलें, क्योंकि चना सरसों जैसी चीजें जो हैं वो कम फसल में उगती हैं, तो किसान के लिए ये भी जरूरी है कि वो अपनी आय अपनी किसानी से सुरक्षित करे। तो वो भी काम, ये जो बातें ओम प्रकाश जी ने बताई है वो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर किसी गांव के 80% लोग शामिल हो जाते हैं इस तरह के कामों में, तो उस गांव को बदलना मुश्किल नहीं है, वहां अच्छा काम होगा। अब गंगा जी के पास चलूंगा, क्योंकि सबकी बात सुनिए, तो गंगा जी आवाज सुन रही है हमारी? गंगा जी आवाज सुन पा रही है? गंगा जी आवाज सुन रही है हमारी? गंगा जी नमस्ते। जी नमस्ते सभी को। मैं गंगा राजपूत, ग्राम चौधरी खेरा, ब्लॉक बड़ा मल्लेरा, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। जल संरक्षण की तिथि परमार्थ संस्था से जुड़ के हमने जल के बारे में काम किया। जी गंगा जी की आवाज जो है वो कट रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेटवर्क की एक बड़ी समस्या वहां पे है इनके गांव में, और कनेक्शन भी टूट जा रहा है। तो गंगा जी को जोड़ने की हम कोशिश करेंगे, और इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं फिर चलता हूँ डॉक्टर हीरालाल जी के पास। और डॉक्टर हीरालाल जी से मैं, चूंकि वक्त हमारे पास एक लिमिटेड ही होता है, एक सीमित समय में हम बात कर रहे होते हैं, तो आपका जो ये ग्राम एक मॉडल जो है, मॉडल विलेज वाला जो पूरा कंसेप्ट है, जिसकी चर्चा आज की तारीख में काफी हो रही है, और अभी मेरी जानकारी के अनुसार अमेरिका के भी एक किसी सेमिनार में उसका प्रस्तुतिकरण होने वाला है। तो जरा सा दर्शकों को उस मॉडल विलेज के कंसेप्ट के बारे में डॉक्टर साहब आप बताइए, और टू द पॉइंट हम लोग कोशिश करेंगे कि 3-4-5 मिनट में ये बात हो जाए। देखिए, ऐसा है कि मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक इंडिया में गांव का विकास नहीं होगा, जो हम लोग ये सपना देख रहे हैं कि हम विकसित देश हो जाएंगे, मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत मानना है कि ये संभव नहीं है। और मॉडल गांव को विकसित करने के लिए जो हमारे दिमाग में ये सोच है कि हम पैसा दे करके विकसित कर देंगे, इससे भी मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बांदा में मेरा जो प्रयोग है 20-22 प्रयोग, पानी बढ़ाने का, चुनाव में परसेंटेज बढ़ाने का, आरआर सम्मेलन, जेल नंबर 1, स्टूडेंट डेवलपमेंट, उन सबका जो सार है उसको जब हम लोगों ने एकजाई किया, तो उससे यही, जितना सभी कलेक्टर पैसा पाते थे उतना मैं भी पाता था। हमने जन सहभागिता से जनता की सोच बदली, जनता को मोटिवेट किया, जनता को सपने दिखाए कि आपको अगर आगे जाना है, विकसित करना है, तो आपको खुद करना होगा। हम पढ़ें और आप पास हो, ये संभव नहीं है। अगर आपको पास होना अच्छे नंबर से, तो आपकी पढ़ाई आपके पिताजी नहीं कर सकते, आपके घर वाले नहीं कर सकते। अगर आपको धनी होना है तो खुद मेहनत करना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा, खुद उसका सपना देखना पड़ेगा। इसी के आधार पर बांदा में जो काम हुआ उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में एक मॉडल गांव के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, और उसमें हमने 3 पार्ट में बांटा है। अभी गांव में चर्चा विकास का होता ही नहीं है, विकास के मुद्दे पता नहीं है कि विकास में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। विकास का मुद्दा ही गांव में नहीं है। तो उसका पार्ट 1 है कि विलेज मैनिफेस्टो बनाया हम लोगों ने, एक मॉडल बनाया है, एक पेज का हैंडबिल, उसमें 25 मुद्दे हैं, और उन मुद्दों को गांव के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना, जिससे गांव का हर आदमी विकास का सपना देखने लगे, विकास के बारे में उसको जानकारी हो जाए, ये है। और हर जगह हर समाज में अच्छे लोग रहते हैं, तो जो गांव में अच्छे लोग हैं, समाज में अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको हम लोग चेंज मेकर के रूप में डेवलप करेंगे, उनका चयन करेंगे, उनको उनके जिले में अच्छे अच्छे जो काम करने वाले लोग हैं वहां भेजेंगे,
यहाँ वो सीख के आएंगे, अपने गांव में लागू करेंगे, फिर स्टेट में भेजेंगे, दूसरे स्टेट में भेजेंगे, बाहर भेजेंगे। वो हम लोग लर्न कराएंगे, मतलब हम लोग उनको जो है एग्री टूरिज्म पे भेजेंगे और उसमें जो खर्चा आएगा वो उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सीख के आएंगे, अपने गांव में लागू करेंगे और अपने गांव को चेंज करेंगे, अपने गांव को मॉडल गांव बनाने में सक्रिय एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे। तो ये दूसरा पार्ट है, चेंज मेकर सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट। और तीसरा पार्ट है इसका एफपीसी का बनाना और एफपीसी को चलाना। पूरे गांव के लोग मिलके एफपीसी बनाएंगे और पूरे गांव के लोग मिलके इसको चलाएंगे। आज के डेट में टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, जितने भी बड़े लोग हैं, आनंद महिंद्रा, इन सब का नाम क्यों है? इसलिए है कि वो कंपनी के मालिक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार ने जो ये परिवर्तन किया है कंपनी एक्ट में कि अब गांव लेवल पे गांव के लोग मिलके एफपीसी नाम से कंपनी बना सकते हैं, बहुत ही इसका दूरगामी परिणाम होगा। तो हम लोगों का तीसरा पार्ट है कि हम लोग गांव वालों को मिला के, समझा के, बुझा के, जब पार्ट 1 पार्ट 2 तैयार हो जाएगा तो हम लोग एफपीसी बनवाएंगे और एफपीसी के माध्यम से गांव वाले कंपनी के मालिक हो जाएंगे और गांव के एग्री को एग्री बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे। गांव के लोगों के दिमाग जो अभी कृषि वाला दिमाग है उसको कृषि व्यापार वाले दिमाग में बदलेंगे और इस तरह से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के माध्यम से गांव धीरे धीरे मॉडल गांव में परिवर्तित होगा। बेसिकली ये जो है कोई नया काम नहीं है, ये गांधी जी का जो सपना था ग्राम स्वराज का, अपने लेट एपीजे कलाम जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनका सपना था, पूरा के नाम से उन्होंने एक स्कीम चलाई थी, इस पर एक किताब लिखा है, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। वही चीज मॉडल गांव है, लेकिन वो सब थियोरेटिकल ज्यादा है, हमारा काम प्रैक्टिकल है, जमीन पे इसको कैसे उतारा जाए, जिसको कि हम लोगों ने वादा में करके देखा था। वो अनऑर्गेनाइज था, इसको ऑर्गेनाइज तरीके से, और इसमें आईसीसीआई फाउंडेशन के सपोर्ट से हम लोग इसको चला रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस देश विदेश हर आदमी पसंद कर रहा। आज 20, 21, 22 तारीख को मादा यूनिवर्सिटी में किसान मेला लगा है, वहां पे एक स्टॉल लगाया गया है इसका। वहां से जो फीडबैक है कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से इसके बड़े ही उत्साहजनक और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और मेरा ये मानना है इसमें समय लगेगा, क्योंकि ये विचार SBCC है, ये जो काम है SBCC है, सोशल बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन है। लोगों को सपना दिखाना है, उनके व्यवहार परिवर्तन में चेंज लाना है, ऐसा कम्युनिकेशन करना है। तो ये टाइम टेकिंग है। डॉक्टर हीरालाल जी से संवाद टूट गया है, कोशिश करेंगे क्योंकि, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी कुछ बता दिया। मैं गंगा जी जुड़ गई हैं। गंगा जी, अब आपको आवाज आ रही है हमारी? इनका माइक ऑफ है भाई, गंगा जी का माइक ऑफ है, उसको ऑन कर दिया जाए। नमस्ते सभी को। और गंगा जी के बगल में जो को नमस्ते, बड़ा जिला छतरपुर। मेरे गांव में समस्या थी, जब परमा संस्था से जो काम किया, महिला ने एक संगठन बनाया जिसमें 10-20 का जो भी, जब पानी की समस्या को समझा, कैसे पानी बचाना है, कैसे अपन को पानी मिलेगा, इतनी समस्या थी कि हमारे सब दिन भर पानी के नहीं मिलता था।
ना पानी में ना कुछ काम करते घर में काम, पानी तो है भी नहीं है। बच्चन के लाने नहा लेते तो पीवे का नहीं है, न उन्हें टाइम से पेवा पाते न खवा पाते। और कछु महिलाएं ऐसी भी थी कि वही पानी भरती काम कछु 1 रुपया के लाने नहीं काम के लाने जा पाती, ऐसे पानी में बीतती थी। इतना दुख तो पानी को के बता भी नहीं सकते, बहुत पानी की। जब संगठन बना सबने समझा बाहर सीखने के लाने भी पानी कैसे बचाओ जा कैसे रखो जा, वहां से सीखी फिर सब महिला से कैसे पानी बचाओ जा कैसे रखने। तो हमारे एक फूटो ताला था, उसमें पानी 1 बूंद भी नहीं रोका तो सब भाग निकल जाता। तो उसमें जा था कि जो कोई उसमें काम करेगा उसका वंश परिवार की नाश हो जाएगी, वंश परिवार की नाश हो जाती। सबको डराते को जो पानी बांध को सकत सभी डराते, सरपंच सेक्रेटरी सरकार भी कहती हम नहीं करवा पे जो काम। तो सब महिलाएं बोली कि नहीं करवा पे तो एक दिन जब काम के लाने निकले करें काम, एक दिन में एक लाठी डाल के भागे उते डराते कि को कारखाने ते काम अब तो काबती करने विश्वास तो क्या करें। गंगा जी की बातें बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन आवाज भी दिक्कत हुई और कहीं ना कहीं कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम से जूझ रही है। और स्वाभाविक सी बात है कि एक दूर गांव में बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस तरह। मैं डॉक्टर हीरालाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इस कार्यक्रम में जुड़े और आप अपनी व्यस्त समय से आपने निकाला टाइम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय भाई बहुत अच्छा लगा मुझे जुड़ करके आपसे, और एक अच्छी आप लोग एक अच्छा वेबिनार कर रहे हैं, अच्छा है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। संजय भाई हम जोड़ने की कोशिश गंगा जी को फिर से करेंगे, लेकिन फिर भी इस पूरे बीच में आपकी बात जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस पूरे इलाके में चाहे वो प्रकाश जैसे लोग हों और चाहे गंगा जी जैसे लोग हों, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता, और ये सबसे अच्छी बात ये हुई कि एक प्रशासनिक अधिकारी एक सामाजिक संगठन कैसे दोनों एक ही मिशन को लेके चल रहे हैं। तो ये इसके वे फॉरवर्ड अभी डॉक्टर हीरालाल जी ने एक मॉडल बताया, लेकिन आप लोगों का भी एक मॉडल है, तो जरा उन मॉडल्स की भी चर्चा अगर आप कर देते कि कैसे भविष्य में योजना देख रहे हैं, इस मुहिम को आगे कैसे बढ़ाएंगे। धन्यवाद उत्कर्ष भाई। मैं सबसे पहले तो मैं दुर्भाग्य समझता हूं, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि गंगा जैसी महिलाओं को हमें सुनना चाहिए। और गंगा का जो काम है, आई रियली सल्यूट ऑफ गंगा। शायद है कि एक बिना पढ़ी लिखी और आर्थिक रूप से विपन्न और एक महिला, आप समझ सकते हो कि जब समाज में कुरीतियां इस तरह से बढ़ी हों कि पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास और इन सब चीजों पर भरोसा करते हैं। ये गांव है एक चौधरी खेरा, जिस गांव की गंगा रहने वाली है, उस गांव में एक तालाब, चंदेल कालीन तालाब, जो वर्षों से पहले टूट गया और बरसों पहले टूट गया। मैं ये सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, गंगा की कहानी बता रहा हूं कि वो दशकों पहले टूट गया, और टूटने के बाद उसी के बगल में जहां टूटा वहां एक पेड़ खड़ा हो गया, और लोगों ने वहां पे एक गांव के किसी देवता का स्थान बना दिया, जैसे लोग बना देते हैं प्रायः। बोले ये यहाँ के घटोई बाबा हैं और ये सारी चीजें हैं। और ये कहा कि ये तालाब यहाँ से जहां से टूटा है, अगर इसको जिसने भी बांधने की कोशिश की उसी का परिवार नाश हो गया। और ये मिथ इस तरह से बढ़ गया कि कोई भी व्यक्ति इस काम को करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। यहाँ तक सरकारी लोग भी इस काम के लिए तैयार नहीं होते थे। सरपंच, सेक्रेटरी, रोजगार सेवक, कई बार गांव के लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कोई नहीं तैयार हो रहा था। मुझे लगता है कि गंगा फिर से जुड़ गई है, अगर हम गंगा को सुन पाएंगे तो। जी। गंगा अपनी बात कहें आप। जी, तो हम सब महिला डराते को तो काम को करे, तो जैसे तो काम करे जाते तो आदमी कन लगाते को नहीं जाना, बहुत पुराने बूढ़े पुराने आदमी कन लाते को तो कहा हमार रही ना जाओ काम करे। लेकिन जब अगुवाई करी महिलाएं ने कहती का भगवान ने पानी का अपने गांव में हो जाए जिंदगी के लाने, जब तक काम करो 1-2 तसला माटी डाया तो जैसे कोनो का कचूला होगा जहां कर ले के देते के बाबा लग गए।
अब तो मन नहीं है एक हाथ खा। जब अंधविश्वास के लाने तोड़ो के नहीं तो वैसे नहीं मरत को भी पानी तो चाह नहीं है, पानी के बगैर कैसे मानने, आज मानने तो फिर मानने। जब सब महिला ने इकट्ठे हो के तालाब बांधो, काम करो, उसमें पानी भी भर गया तालाब में और कुआ को रिचार्ज बढ़िया आराम से पानी मिलने लगो। न तो कहीं हेड पंप भी बिगड़ जात, पहले पता है 4-4 दिन हेड पंप टूटे डले रहते तो कोई सुनत नहीं है, तो क्या पानी का लेने उन्हें सरपंच इकट्ठी है बस बढ़िया वोट ले लेते और सुनाते का चीजों सुनाती ना हती। जब होते पानी मिलो, पानी के लाने या सब जनी अब खड़ी हो जाए सुनाती है कि हमें पानी पीने के लाने है नहीं है, तो अब महिलाओं का संगठन इतना मजबूत है अगर भी ठान ले के हमें अपने गांव में, हमारे गांव में जैसे किचन गार्डन भी लगाम लगी, जैसे महिलाएं अगर जैसे जो भी बैग का पानी है इतना भी समझने लगी कि जो पानी अपन का बहावने नहीं है, अपन उनके लाने अपन उन्हें जैसे किचन गार्डन है, कछु भी अपने घर में सब्जी लगा लो तो जो फालतू पानी जाने तो इस फालतू पानी के लाने भी यूज करने लगी महिलाएं के हम जो पानी का हवा जावे। खेती के लाने भी पहले आदमी गेहूं बेचे तो सुई 1-2 पानी नहीं लगाते, सूख जाते हो गेहूं बाहर जान लगो तो मजदूरी के लाने का करे पानी पीवे तो नहीं है, इसे भी बाहर निकल जाते। जब से तालाब बंद हो तो अब सब जो भी बाहर काम करे के लाने जाते हुए घरे पे काम करने लगे, अपनी खेती भी हम लगे और खेती करने लगे। जो बात है खेती डरी रहती बापे बन लगी, सो इसे बाहर नहीं आदमी जा रहा, घरे रहने लगो। और महिला इतनी पहले कुछ नहीं जानती, अगर सरकार से कछु भी कोनो का पेंशन जाने, कोनो का राशन जाने, कोनो का अपने बच्चन के लाने पढ़ाने हैं तो कौन स्कूल में भेजने है, को नाव कावे लिखने हैं, जो भी नहीं महिला गांव की जानती कि हमें अपने बच्चन कैसे पढ़ाने हैं, कैसे हम सरकार को ले सकत, सरकार से कैसे हम बात कर सकते। जब संगठन पानी पंचायत में संगठन बनो तो महिला अपने आप अपनी समस्या अपने हाथ सॉल्व कर ले, किसी का जरूरत नहीं पड़त महिला के पास जाने आवा, खुद ही जाके अपना काम करवा ले। परमार संस्था से जुड़ के मीटिंगे भी कहती हैं, बाहर सीखने भी जाती हैं कि हमें और भी जानकारी हो जाए, तो हम किसी को हमें किसी के पास नहीं हमें जाने, हमें खुद भी कर ले अपना काम। जल संरक्षण के प्रति भी अपने हाथन काम करवा लेती हैं। किसी कहीं भी ठन जाती हैं, अगर जैसे गांव में है, गांव में नाला वाला डरे पानी बहा रहा, उसके लाने को समझ नहीं रहा, सोच नहीं रहा, तो एक विस्तार है हम संगठन बनो तो जाए तो है मीटिंग लेती कि आप अपने गांव में कौन सी समस्या है, अपना का अपने गांव में कराने हैं, का अपन आगे सोचने हैं। तो अब जब जो भी गांव की समस्या निकलती थी तो हम अपना प्रस्ताव लेते हैं और सरपंच के ले जाते, सेक्रेटरी के लेगा वो तो जाते। अगर जैसे एक नाला है, बछेड़ी नदी है हमारे गांव में, तो वो भी उसमें पानी बहा जाते तो कहीं का चेक डैम बनवा लेते, बोरी बंधन करवा लेते, जो पानी फालतू में कहाँ बहावे, अपने खेती किसानी के लाने भी यूज कर भी कहाँ हो जाए। तो जल सहेली महिलाएं जितने भी पानी भरवा जाते तो अपने आप जोड़ती जाती कि जो पानी अपन का बहावने नहीं है, अपने लाने समाधान हो गई। पानी बहुत मिलने लगो, नंतर पहले पानी ही बहुत दिक्कत, पानी की बहुत समस्या थी, बहुत परेशान भी होती महिला, बहुत ज्यादा महिलाएं नहीं था, पानी की समस्या ज्यादा आती। जब बे खुद ही जुड़ी, जब ही पानी गाँव में पानी दा बिल्कुल। बहुत 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 सारे दर्शक भले ही गंगा जी की भाषा को नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन उनकी भावना को सबने समझा है। गंगा बता रही थी कि छतरपुर के जिस इलाके में, जिस गांव में रहती हैं, वहां पर कुएं सूखे हुए थे, वहां तालाब सूखे हुए थे। पानी पंचायत और जल सहेलियों के इस संगठन ने कैसे उस गांव के लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया, और न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि एक अनुकरणीय मिसाल गंगा जैसी लोग हैं हम लोगों के बीच में। ये जरूर बात है कि गंगा राजपूत जैसे लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां पर मीडिया का कैमरा ना पहुंच पाए, जहां पर लोगों सामान्य जनता को उसकी क्षमा करिए जानकारी नहीं पहुंच पाए। लेकिन जुबली पोस्ट ने ये मुहिम चलाई है ऐसे ही नायक और नायिकाओं को आम आदमी के सामने लाने की। तो हम गांव-गांव में, बुंदेलखंड के सुदूर गांव में जिस तरह से गंगा राजपूत जैसे बहादुर महिलाएं, प्रकाश आदिवासी जैसे कमिटेड लोग और संजय सिंह जैसे संगठनकर्ता, हीरालाल जैसे IAS ऑफिसर
ये सब वहां पर काम कर रहे हैं। और जब संघर्ष के बीच में ये संजय सिंह ने 25 साल में जो मॉडल खड़ा किया है, जो कम्युनिटी का एक मोबिलाइजेशन खड़ा किया है, हम और आप अपनी भूमिकाएं निभाते हुए हम बखूबी कर सकते हैं। फाइनल कमेंट्स संजय भाई आपका इस कार्यक्रम को खत्म करने के पहले मैं जरूर इस बात को फिर से जानना चाहता हूं कि आगे कैसे लेके चल रहे हैं इसमें। मैं अपने फाइनल कमेंट से पहले मैं आपकी अगर इजाजत हो तो मैं एक निवेदन करूंगा कि गंगा से 2 लाइन उनका गाना जरूर सुनना चाहूंगा। अरे इन्होंने एक पानी के ऊपर एक गाना बनाया है और गंगा एक वो महिला है कि जो आज अपने इलाके की एक आइकॉन हो गई है। गंगा ने, मुझे नहीं पता है कि गंगा ने पढ़ाई की है, लेकिन गंगा की पहले दिन से जो समझदारी है, और उस समझदारी ने तो मेरे जैसे व्यक्ति को भी सीखने के लिए मजबूर किया, और मैं मतलब दिल से उनको सलूट करता हूं। और गंगा ने एक भी पैसा, एक भी स्वार्थ, एक भी लगाव, एक भी किसी काम के लिए किसी स्वार्थ के वजह से कोई काम नहीं किया। जो भी गंगा का, इनका तो नाम ही गंगा है संजय भाई। गंगा जीवन दायिनी रही है, गंगा जीवन दायिनी है। और जब हमारे साथ गंगा जो जुड़ी हुई है, गंगा जी सुना दीजिए अपना गाना। गंगा का नेटवर्क वहां पर जहां है वो थोड़ा मुश्किल कर रहा है, और हम लोग गंगा को शायद आवाज नहीं मिल पा रही है। आवाज नहीं, उनका नेटवर्क ही वहां पर चला गया है, इसलिए बहुत सुदूर गांव है उत्कर्ष भाई, बहुत सुदूर गांव है, जंगल का गांव है। तो मैं गंगा जब हम नहीं जोड़ पाए सर, पिछले साल जो वर्धा सुरवीन सरगाव तो उसके गाँव उसी पे गाना सुनाते हैं। इस साल तो पानी वैसा ही नहीं है। 2019 की साल में विधाता ने आफत डारी, उसनिया सही बनई गारी। लगो आषाढ़ बरसा भई भारी, किसानों ने भीड़ मचाई, घर में तो डरेदा भारी। खूबे भाई ओ दे रही भारी, ओ सुनियो सवाई बनई गारी। 2019 की साल में विधाता ने आफत डारी, सुनियो सवाई बनई गारी। और दाती लिखे तने में सर गए, सोराबीन ऊपर हो कड़े गए, बेई तरे तरे खुद सरे गए। उठा उठा के पेड़ देखे, उठा उठा के पेड़ देखे, फलियां नैया मोए भारी, सुनियो सवाई बनई गारी। तल तलैया खूब बंधा दे, कुगा बोर रिचार्ज करा दे, मेड़न मेड़न पेड़ लगा दे, यही में सुविधा है भारी, ओ सुनियो सवाई बनई गारी। 2019 की साल में विधाता ने आफत डारी, सुनियो सवाई बनई गारी। तो ये गंगा जी ने जो बात कही सर, अब हम सबके लाने जल संरक्षण के बारे में सबके लाने समझाते हैं कि अपने गांव में पानी इसी तरह बचाना, जब अपने गांव में पानी की कमी कभी नहीं होगी। बाकी उसके लाने मेड़बंदी करवा, या कहीं तालाब है तो उसके लाने गहरीकरण करवा, जिसमें पानी रुके तो अपने आप पानी की कमी कभी नहीं हुई है समस्या है। बहुत धन्यवाद और आपके काम को प्रणाम। गंगा जी जी नमस्ते। गंगा जी जैसी महिलाएं इतनी बड़ी प्रेरणा है हमारे समाज की इतनी बड़ी प्रेरणा है, जिनको अनुकरण सिर्फ इनके बारे में सोचिए कि ये महिला जो पढ़ी लिखी नहीं है, पानी को लेके कितनी समझदारी इनके अंदर है।
और कितना कमिटमेंट है इनके अंदर, जो ये पूरे समाज को जागरूक कर रही है। तो गंगा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, भविष्य के लिए बहुत आपको शुभकामनाएं। और संजय भाई, अब इस कार्यक्रम के अंत का समय हो गया है आज के कार्यक्रम का, तो आपके फाइनल कमेंट्स। उत्कर्ष भाई, आपका फोटो नहीं आ रहा, हम लोग आपको देख नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, यहाँ नेटवर्क बिल्कुल क्लियर है, कोई बात नहीं, आप हमको दिखाई दे रहे हैं, आप अपनी बात कहिए, दर्शकों को भी सब लोग दिख रहे हैं। ओके, तो मैं जहां तक कहना चाहूंगा कि गंगा और ओम प्रकाश जैसे लोगों की एक, जो कहा जाए कि कैडर तैयार करना, हमारा सपना और संकल्प है कि बुंदेलखंड के गांव-गांव में और बुंदेलखंड के बाहर भी हम एक ऐसे लोगों का एक संगठन, एक नेटवर्क। गंगा ने अपनी बात में 2 बातें बहुत प्रमुखता से कही कि उन्होंने गांव के स्तर पर संगठन तैयार किया है, जल साक्षरता को बढ़ावा दिया है, और आज गांव में पलायन रुका है, गांव में खुशहाली आई है और गांव में इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस बढ़ा है। और मैं ये जानता हूं कि वो एक इलाका जो बहुत संकटग्रस्त इलाका है, लेकिन आज उस गांव में एक अलग तरह की, जिस तरह से कहा जाए कि खुशहाली दिखाई दे रही है। परमार्थ का भावी कार्यक्रम है वो एक ही कार्यक्रम है कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव में हम इस तरह के पानी पंचायत और जल सहेली के कैडर को खड़ा कर सकें, इनको दक्ष बना सकें, और यही सस्टेनेबिलिटी है। क्योंकि हम जाएंगे, 2 दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे, लेकिन गंगा और ओम प्रकाश जैसे लोग, जिन्हें इसी गांव में रहना है, लंबे समय तक संघर्ष करके अपने गांव को पानीदार बनाने का काम करेंगे। परमार्थ में इन दिनों हमारी एक टीम है, जिसकी टीम की पूरी अगुवाई हमारी एक सहयोगी हैं शिवानी, वो पूरे शिद्दत के साथ एक कोशिश कर रही हैं, और स्कूल ऑफ थॉट ऑफ वाटर उन्होंने एक शुरू की है, एक पानी के प्रबंधन की एक एकेडमी तरह की तैयार की है, उसमें वो लगातार खुद प्रशिक्षित करके ऐसे लोगों के तैयार करने का, ऐसे लोगों के गढ़ने के काम में लगातार लगी हुई है। परमार्थ अब एक संस्था नहीं है, बल्कि एक जीवंत संगठन है, जो भारत के जल संकटग्रस्त इलाकों में जहां जहां पर भी हम संभव है, हम वहां पर लोगों को ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और नॉलेज एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी आने वाले दिनों में जो भूमिका है कि सरकार के, चाहे वो जल जीवन मिशन कार्यक्रम हो, चाहे वो अटल भूजल योजना हो, या पानी से संबंधित और भी वाटरसेट के कार्यक्रम हो, इन सारे कार्यक्रमों में कैसे समुदाय की जो सहभागिता है वो एक सक्रिय रूप में निभाई जा सके, उनके लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, और पाठ्यक्रम के लिए परमार्थ अब अपने आने वाले दिनों में पूरे तरह से पाठ्यक्रम और इस तरह की चीजों को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो जल संकटग्रस्त इलाके हैं, उन जल संकटग्रस्त इलाकों में राज्य और सरकार हमारी, हम बहुत आलोचनाएं और इन सब चीजों पे भरोसा नहीं करके, झांसी में भी हमने अभी एक नदी के पुनर्जीवन का काम सरकार के साथ मिलकर काम किया है, उस पूरे काम को सरकार कर रही है, हम सिर्फ एक तकनीकी रिसोर्स पर्सन हैं और उस काम को बिना किसी स्वार्थ और लाभ के अपने तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ये मॉडल बनाने की, जिले जिलों में हम इस तरह के मॉडल बने और मॉडल बनने के बाद चीजें खड़ी हों, इसी दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा ये है कि जल को जन आंदोलन बनाने की जो मुहिम है, वही जल जन जोड़ों का सपना है, और इसी को साकार करने के लिए हर पल, हर दिन, हर क्षण हम लगातार आगे हैं। धन्यवाद देना चाहेंगे जुबली मीडिया पोस्ट को कि आप सब भी हमारे इस प्रयास को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका संजय भाई। एक तो ये कि जुबली पोस्ट का एक हम बतौर पत्रकार, हमारा एक कमिटमेंट हमेशा रहा है कि हम समाज के आखिरी वंचित समुदाय के आखिरी व्यक्ति तक की खबरों को या उनके प्रयासों को आम दर्शकों के साथ जोड़ सके। और परमार्थ समाज सेवी संस्थान ने हमारे साथ जो भरोसा जताया है, जो श्रृंखला ये खड़ी हुई है जल संवाद की, उसके लिए भी हमारा आभार। गंगा राजपूत और ओम प्रकाश जैसे लोगों को बहुत बहुत सलाम, क्योंकि यही वो लोग हैं जो समाज में वास्तव में कोई परिवर्तन कर रहे हैं या परिवर्तन को एक दिशा दे रहे हैं। दर्शकों से हम सिर्फ इतनी बात करना चाहेंगे कि इस जल संवाद के जरिए हम आपको तमाम प्रयासों के बारे में बता रहे हैं, तमाम विचार आपको दे रहे हैं। अपनी भूमिका तलाशिए। अपनी भूमिका तलाशना इसलिए जरूरी है क्योंकि सिर्फ दूर खड़े होकर तमाशा देखने वाला
अपराधी की श्रेणी में होता है। और जब हम जल का उपयोग कर रहे हैं, जब हम जल का उपभोग कर रहे हैं, तो जल संरक्षण भी हमारी ही जिम्मेदारी बनती है। आज के जल संवाद में हमने बात सुनी हीरालाल की, गंगा राजपूत की, ओम प्रकाश जी की। हालांकि कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, कभी भाषा में थोड़ा बदलाव था, लेकिन भावना सबकी थी और ऐसी ही भावना करके हमें चलना होगा, एक साथ जोड़ के आगे बढ़ना होगा। जल संवाद की 6वीं कड़ी में आज इतना ही। अगले रविवार जब हम फिर से मिलेंगे आपसे, तो फिर एक नया विचार, नए लोग लेकर के हम आपके सामने आएंगे और संजय सिंह जी तो हमारे साथ रहेंगे ही दिशा देने के लिए इस पूरी बातचीत को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।